जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बिहार पुलिस का रिटन एग्जामिनेशन से लेके रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। बिहार पुलिस का रिटन एग्जामिनेशन का डेट बहुत ही क्लोज आता जा रहा है। लास्ट के में क्या पढ़े, किस चीज़ पे फोकस करें, किस चीज़ को अवॉइड करें, कैसे तैयारी करें कि लास्ट के टर्म में कैसे तैयारी करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए एक ही बार में। और जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का टारगेट रखें और सिलेबस के बारे में बताएं, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट के टर्म में कैसे पढ़ें और मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज कैसे करें। इन तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपने। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो गाइज अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी बिहार पुलिस का रिटर्न एग्जामिनेशन जो है 19,838 पोस्ट को लेके होने वाला है। उसका संभावित तिथि जो है 13 जुलाई है, तो वो बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है। मैक्सिमम 1.5 मंथ है आप लोगों के हाथ में, ठीक है। तो अब 1.5 मंथ भी नहीं, उससे भी बहुत कम टाइम है। अब लास्ट के टर्म में क्या करना है, सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूंगी। सबसे पहले सिलेबस देखो, 70% क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं, ठीक है। और खासकर हम लोग जो है ना बचपन से आज तक जीके पढ़ते हुए आते हैं और जीएस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। भाई साइंस पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे ना उतना ही रिजल्ट बनाने में अहम योगदान रहेगा साइंस का, ठीक है। साइंस पे जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो उतना ज़्यादा फोकस करो। साइंस बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साइंस ही रिजल्ट बनाता है भाई, साइंस ही मेरिट बनाता है। साइंस पे फोकस करो, क्योंकि हम लोग बचपन से क्या करते हैं ना कि जीके पढ़ लेते हैं और जीएस को अवॉइड थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। भाई साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, खासकर बायो पढ़ो, रिजल्ट पक्का बनेगा, ठीक है। 70% क्वेश्चन जीके जीएस से होते हैं। उसके बाद बचे 30% में 10 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के आते हैं, 10 क्वेश्चन लगभग मैथ के और 5 करंट अफेयर और 5 इंग्लिश के। तो जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो मैथ नहीं पढ़ता हूँ, मैथ तो मेरा बचपन से कमज़ोर है, मैथ के लिए मैं क्या करूँ। भाई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब खोलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन देखो, इंग्लिश के क्वेश्चन देखो और हिंदी भी देख सकते हो। हिंदी तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हिंदी में कोई इशू नहीं होता है। लेकिन आप मैथ जरूर देखो, यूट्यूब पे मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, ठीक है। और बाकी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगा सकते हो उतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ। उसके बाद मैं बताऊंगी मैथ के लिए आप यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब से मैथ आप सीखो। फ्री क्लासेस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देखो। इंग्लिश में भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन जो भी रहता है नॉर्मल ही रहता है। लेकिन अब अचानक से आपके आगे में इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा मतलब हार्ड लगेगा, ठीक है। आप इंग्लिश के वहाँ से कवर कर सकते हो, यूट्यूब से आप इंग्लिश के क्वेश्चन देखो। मेरा टेलीग्राम आईडी है इंडियन शेरनी करके, आप वहाँ पे जाओगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहाँ पे मैं पर डे का करंट अफेयर 5 तारीख से अपलोड करने वाली हूँ। पर डे का करंट अफेयर वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ, 10-10 करंट अफेयर पर डे अपलोड होंगे। तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन शेरनी ही उसका चैनल का भी नाम है। वहाँ पे पर डे का करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो भाई देखो, लूसेंट है, लूसेंट बुक मैक्सिमम लोगों के पास में रहता है, लूसेंट बुक, ठीक है। आप लूसेंट के पिछले साइड में जाओगे तो वहाँ पे जो है ना विविध वाला कुछ दिया रहता है, सीन विविध वाला रहता है, ठीक है। तो विविध में जो मतलब विविध में जो कुछ भी दिया रहता है, मतलब टूरिस्ट प्लेस वगैरह का नाम रहता है, नदी झरना जो कुछ भी है, पहाड़, जितना चीज़ दिया हुआ है ना भाई मेरे, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम जो कुछ भी है होने वाला सारा जो चीज़ है उसमें दिया हुआ है, तो वो सब रट जाना है आपने, ठीक ना। वो सब पूरा रट जाना है। लूसेंट के लास्ट में जो विविध दिया हुआ है, विविध को पूरा रट के जाना है। 10 नंबर क्वेश्चंस आपके विविध से आते हैं, ठीक है। और ये बात बहुत कम लोगों को पता रहता है कि विविध से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं भाई मेरे। रिजल्ट बनाने में बहुत अहम योगदान रहेगा आपके विविध का, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं विविध से, तो आप विविध को पूरा रट लेना है। लूसेंट के पिछले साइड में जाओगे विविध दिया रहता है, या फिर उसका मेन पृष्ठ जो रहता है ना, जहाँ पे चैप्टर लिखा रहता है कि फलाना चैप्टर इतना पेज नंबर में, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको देख लेना विविध कितने चैप्टर से स्टार्ट है, वहाँ से पूरा विविध आपको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। अब मैं साइंस की बात करूँगी तो साइंस भी लूसेंट में दिया रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं लूसेंट थोड़ा सा हार्ड बुक है तो साइंस नहीं हो पाता है। तो स्पीडी पढ़ो भाई, स्पीडी का जीके जीएस उड़ा दो। स्पीडी जो लोग पढ़ते हैं
तो भाई एसपीडी का जीके जीएस उड़ा दो, रिजल्ट बनेगा, ठीक है। साइंस के लिए एसपीडी का भी साइड पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, अब क्या करें। तो भाई उनके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं जो अचानक से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है लेकिन उनके माइंड में वो कंसस नहीं रख मतलब सारी बात को एकदम से नहीं रख पा रहे हैं, कंसस नहीं है उनका माइंड, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो भाई मैं बताऊंगी कि मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज कैसे करें। देखो आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, अभी तक जो कुछ भी पढ़ा आपने उसका रिवीजन करो मेरे भाई। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी एग्जाम से रिजल्ट दिलाने के लिए। रिवीजन सबसे ज़्यादा मतलब बोलते हैं सबसे खतरनाक वेपन है। रिवीजन करो मेरे भाई, रिजल्ट बनेगा। रिवीजन करके आप सेट मारो, देखो आपका नंबर इंक्रीज होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा ना तो फिर जो कहना, पहले रिवीजन करो उसके बाद सेट मारो, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है आपने, एक वीक दे के आप पूरा रिवीजन करो, उसके बाद सेट मारना चालू करो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाए, भाई किसी का भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रैक्टिस सेट बराबर है। किसी भी पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट लगाओ, नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे तो परेशानी कोई बात नहीं। जैसे कि किसी के 20-30 के बीच में आ रहे हैं, 40-50 के बीच में आ रहे हैं, किसी के 70 वाले भी हैं। 70 वाले भाई ऐसे थोड़ी 70 ला रहे, बहुत मेहनत किया होगा उन्होंने तभी तो 70 ला रहे। और जो जिनका 20-30 भी आ रहा है तो भाई परेशान मत हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक उठे भी नहीं हैं। मतलब उठने का मतलब ये नहीं है कि नींद से नहीं उठे, और सही बात है नींद से नहीं उठे हैं, वो सोचते हैं कि अब छोड़ो ना, एडमिट कार्ड आएगा तब देख लेंगे, तो का मार के हो ही जाएगा। बहुत सारा आप लकी हो, आप जो मतलब आपके अंदर लगन है भाई कि हाँ मैं कुछ करूँगा, तभी तो आप प्रैक्टिस सेट मार रहे हो। 20-30 नंबर आने हैं तो टेंशन की क्या बात है, धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट में नंबर बढ़ेंगे, धीरे धीरे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। और उठो, रिवीजन करो, उसके बाद प्रैक्टिस बनाओ, आपके नंबर इंक्रीज होंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। और नंबर कम आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, कोशिश करते रहना, ठीक है। आप कोशिश किए हो तभी तो नंबर कम भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सो रहे हैं, उनकी कोई कोशिश ही नहीं करते, वो उनका क्या होगा, उनके बारे में सोचो। आप तो लकी हो ना कि आपके अंदर लगन है, मतलब परिश्रम करने की क्षमता है कि हाँ भाई मैंने करना है, तो भाई आप लकी हो। तो उठो और मेहनत करो भाई, रिवीजन करो सारे, एकदम नंबर बढ़ेंगे आपके, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना मैक्सिमम मार्क्स कितने का टारगेट रखें। तो भाई देखो महिलाओं का जो है ना रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई 55 नंबर, जनरल्स की बात कर रही हूँ मैं, जनरल 55 नंबर महिलाओं का, ठीक है। मेरा ना देखो, मेरा रिजल्ट आया था, मेरा भी मैंने बोला था कि 50 से 55 के करीब में मेरा था, और उसमें मेरा रिजल्ट बना था। रिटन एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ मैं। फिजिकल का तो बहुत ज़्यादा था मेरा, 80 मार्क्स था फिजिकल में, और दौड़ में 30 था, 25 हाई जंप, 25 गोला में आया था। तो फिजिकल क्वालिफाई करना, फिर देखो मेरिट जो बनता है वो फिजिकल में बनता है, रिटन एग्जामिनेशन बस क्वालिफाई करना आपने, तो पढ़ो भाई, कोई वो नहीं है। लड़कियों का जो है मैक्सिमम लड़कियां अगर 55 नंबर लाती है ना, 55 नंबर प्लस लाती हैं, उनका रिजल्ट 110% बनेगा। जनरल कैटेगरी की बात करिए, अदर स्टेट वाले बच्चे बोलते हैं कि जो मेरा रिजल्ट कौन सी कैटेगरी में रहेगा, अगर मैं उधर जैसे कि ओबीसी या फिर SC ST मतलब उधर रिलैक्सेशन लेता हूँ, EWS में हूँ, तो मेरा जैसे कि बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में फॉर्म लगाया तो इधर किस कैटेगरी से रिजल्ट आएगा। तो भाई आप भी जनरल में ही फाइट करोगे, 10% अदर स्टेट वालों का रिलैक्सेशन है, और आप भी जनरल में ही फाइट करोगे। तो भाई लड़कियों का 55 मैक्सिमम 55 नंबर, और लड़कों का जो है ना वो 65 प्लस, 65 प्लस आपके मार्क्स से आपके रिजल्ट बनेंगे, कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं 80 नंबर लाओ, 90 नंबर, वो सब कुछ नहीं भाई, वो सब सिर्फ हवाबाजी है, ठीक है। 80 नंबर लाना आम बात है भाई, 65 लाओ मेरे भाई, आपका रिजल्ट बनेगा, 110% बनेगा। 65 मार्क्स का टारगेट रखो, 70 का टारगेट रखो ना, और लड़कियां 60 का टारगेट रखो। 70 का टारगेट रखोगे 65 नंबर आ ही जाएंगे, और लड़कियां मतलब 60 का टारगेट रखेंगी तो उनका 55 आ ही जाएगा, तो कुछ इशू नहीं है। बस इतना ही टारगेट रखना आपने, अच्छे से मेहनत करो भाई मेरे। देख रहे हो ना 21,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने खुश है। पूरा यूट्यूब में वही लोग दिख रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ देखो 21,000 पोस्ट में बिहार पुलिस बने, बिहार पुलिस बने। भाई आपने भी आना है ना मीडिया में, आपने भी दिखाना है, गांव के लोगों को चलाना है, तो उठो संघर्ष करो, तभी कुछ मिल पाएगा भाई, ऐसे नहीं होता है। उठो मेहनत करो, अभी भी वक्त है, वक्त रहते कोशिश कर लो भाई, नहीं तो बाद में पछताओगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 21,000 में से छट के आए, तो भाई आप बस ये फोकस करो कि कहाँ पे आप छटे हो, कहाँ पे आपकी मेहनत में कमी रहेगी, और आप मेहनत करो। आप एक बार छट के आओ, आपका रिजल्ट जरूर बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपने वो चीज़ देख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन होता है, ये चीज़ें होती है, आप वो चीज़ देख के आ रहे हो, तो
आपका तो रिजल्ट बनेगा। आप मेहनत करो थोड़ा सा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, मेहनत करनी होगी। अगर सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करनी होगी। तो गैस तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल ही गई है। वीडियो कैसी लगी हो एक एक कमेंट जरूर कर देना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। और ये मेरा नया चैनल है, पुराना मेरा चैनल डिलीट हो गया, तो गाइस नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करवा देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।